नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक जो है उसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे लोग। इसमें हम लोग जानते हैं लोग कि ये किताब हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो इस किताब में जितने भी प्रश्न हैं किताब से संबंधित उन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग लिखेंगे लोग। किताब में जो व्याकरण का जो प्रश्न पूछा हुआ है, व्याकरण के प्रश्नों को हम लोग अभी नहीं बनाएंगे लोग, क्योंकि व्याकरण अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं लोग, ना ही हम लोग संधि समास प्रत्यय उपसर्ग कुछ भी नहीं पढ़े हैं लोग। तो इसलिए व्याकरण को बनाया जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसका आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा लोग, आप लोग निश्चिंत रहिएगा लोग। जब व्याकरण की पढ़ाई होगी तो किताब में भी जितने व्याकरण के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग जब व्याकरण पढ़ेंगे लोग तो साथ में पढ़ लिया जाएगा। तो अभी हम लोग केवल किताब के प्रश्नों को देखेंगे लोग। तो शुरू करते हैं लोग, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं लोग कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा इस किताब से। परीक्षा में प्रश्न देखिए आप लोग को किताब से 46 नंबर का पूछेगा। 46 नंबर का परीक्षा में आप लोग को किताब से 46 नंबर का प्रश्न पूछेगा। ध्यान से रखिएगा लोग। देखिए लोग, किताब में 14 पाठ है और मात्र 14 ही पाठों से आप लोग को 46 नंबर का पूछेगा परीक्षा में। तो इसलिए ध्यान लगा करके मन से हमको 14 पाठों को पढ़ लेना है ताकि 46 नंबर में 1 नंबर भी हम लोगों का नहीं छूटे। व्याकरण में आप लोगों से गलती हो भी सकती है, हो सकता है कि जो नहीं पढ़ाया गया हो वो भी परीक्षा में आ जाए, लेकिन किताब में ऐसा नहीं होता है। किताब को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा लोग, तो 46 का 46 आप लोग बना करके आइएगा लोग। तो हम लोग देखते हैं लोग कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। किताब से परीक्षा में प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मौखिक प्रश्न, एक तो मौखिक प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न जिसको बोलते हैं लोग, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे प्रश्न पूछता है और 4 ऑप्शन होता है उसमें, तो उसके लिए आप लोगों को ओ या मार सीट देता है। 4 ऑप्शन में से जो सही होता है उसको हम लोग घेरते हैं लोग, गोला लगा देते हैं लोग। आप लोग समझते होंगे लोग। तो मौखिक प्रश्न पूछता है आप लोग को 30 नंबर का, जिसमें 4 ऑप्शन होता है। और दूसरा होता है आप लोग को लिखित, दूसरा होता है आप लोग को लिखित प्रश्न आप लोग को पूछता है परीक्षा में 16 नंबर का। मौखिक पूछता है 30 नंबर का और लिखित पूछता है 16 नंबर का। तो 30 और 16 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो मौखिक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आप लोग समझ गए लोग 30 नंबर का कैसे पूछेगा। जैसे पूछेगा पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र, गोविंदपुर, हरिपुर, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। तो ये आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा आप लोग से किसकी जीत होती है, सत्य की, असत्य की, धर्म की, अधर्म की। तो किताब में किस जीत की चर्चा हुई है। पहले पाठ में आप लोग देखिएगा लोग सत्य में हो जाते, सत्य की जीत होती है, तो आप लोग को सत्य लिखना होगा। या पूछ देगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में, वैशाली में, गया में, छपरा में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। तो ये तो आप लोग समझते हैं लोग। अब आते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 नंबर का पूछेगा, सब किताब के बीच से होगा। इसीलिए हम किताब का वीडियो बनाए हुए हैं और आप लोग किताब के वीडियो को ही देखिएगा लोग बार बार। जो व्यक्ति किताब के वीडियो को बार बार देखेगा उसको 46 का 46 सब बना करके आएगा। लिखित प्रश्न कैसे पूछता है, लिखित प्रश्न 16 नंबर का पूछेगा। प्रश्न पूछेगा आप लोगों से 8 प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न होता है आप लोग को 2 नंबर का, तो 8 दूना कितना हो गया, 16। लिखित प्रश्न पूछता है आप लोग को 16 गो, 8 गो प्रश्न 16 नंबर का पूछता है लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न पूछता है 16 नंबर का, 8 प्रश्न देता है। लिखित में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, ठीक है। 16 को पूछा जाता है आप लोगों से, 16 नंबर का आता है, जिसमें से आप लोगों को किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इस प्रकार ये 16 नंबर हो जाएंगे।
तो कैसे प्रश्न पूछता है लिखित में, जैसे पूछ देगा महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, तो ये तो प्रश्न किताब में दिया नहीं है। ये जो प्रश्न पूछा जाता है लिखित में, ये किताब में नहीं दिया रहता है, किताब के प्रश्नमाला में नहीं दिया रहता है। ये जो व्यक्ति किताब का एक एक पंक्ति जो पढ़ा होगा वही बना पाएगा। जो व्यक्ति किताब का एक एक पंक्ति पढ़ा होगा वही बना पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग किताब के वीडियो को ही बार बार देखिए लो। तो जैसे पूछ देगा महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, तो हम क्या बताए थे, उसमें क्या पढ़े थे लोग, यही ना पढ़े थे लोग कि प्राचीन काल में इतिहास में सुना जाता है कि महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र में कई बार आए थे। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह गांव आगे चल कर के महानगर में परिवर्तित होगा, किंतु अग्नि के कारण, बाढ़ के कारण और झगड़े के कारण सर्वदा घिरा रहेगा। तो ऐसा बात महात्मा बुद्ध ने कहा था। तो ये जो आप लोग को लिखित प्रश्न होगा वह हिंदी में पूछा जाता है और हिंदी में ही हमको लिखना होता है, संस्कृत में नहीं लिखना होता है। ये आप लोग को आसानी होता है, हिंदी में ही पूछता है और हिंदी में ही इसका उत्तर देना होता है। पूछ देगा हमें जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्यों, तो लिखेंगे लोग हमें जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसियों का इस संसार में कोई भी नहीं होता है। वे भूख से पीड़ित होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं और जगह जगह पर उनकी अपमान होती है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे आप लोग किताब पढ़े रहिएगा लो, तभी जा कर के प्रश्न बनेगा। तो ध्यान से आप लोग किताब के वीडियो को देखिएगा लो। ये जो हम लोग प्रश्न बनाने जा रहे हैं लो, जो किताब में दिया रहता है, आप लोग किताब खोलिएगा लो, किताब में जो प्रश्न दिया रहता है ये पहले परीक्षा में पूछा जाता था, ये अब परीक्षा में नहीं पूछा जा रहा है, ये पहले पूछा जाता था परीक्षा में। लेकिन फिर भी कितने बच्चों का मांग है कि जो प्रश्न है किताब का उनको बनाया जाए, तो इसलिए हम लोग इसमें प्रश्नों को बना रहे हैं। तो सबसे पहले मौखिक में देखिए लो प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर लिखें, इनकी एक शब्द में उत्तर लिखना है, एक पद में उत्तर लिखना है। पद का मतलब होता है जब किसी शब्द में विभक्ति लग जाती है तो उसे पद कहते हैं। जैसे बालक में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा बालकम, तो बालकम में अब यहाँ पे शब्द नहीं रहा, अब ये पद हो गया। आप लोग समझिए लो, एक पद का मतलब एक शब्द। देखिए लोग प्रश्न पढ़ते हैं, हिरण्यमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, सोने से ज्योतिर्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। देखिए प्रश्न को बनाने से पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा लो, जो इसका मंगलम पाठ का जो श्लोक वाला जो वीडियो बनाए हैं वो देख लीजिएगा लो, तो आप लोग खुद बना लीजिएगा लो, हमको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सोने से ज्योतिर्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, एक शब्द में लिखना है। क्या पढ़ाए थे, सोने से ज्योतिर्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे लो कस्य के जगह पे लिखेंगे लो सत्यस्य। देखिए लो जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसमें जो विभक्ति लगी होगी और जो वचन लगा होगा उसी विभक्ति और उसी वचन का प्रयोग हम लोग उत्तर वाले शब्द में करेंगे। तो सोने से ज्योतिर्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का, तो सत्य में जब षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो होगा सत्यस्य। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपाविरूढ़, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किम मतलब किसको, अपाविरूढ़ मतलब हटा दें, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा दें। तो क्या हम लोग पढ़े थे लोग कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस पात्र को हटा दें, यानी कि जो सोने से ज्योतिर्मय पात्र से जो ढका हुआ है उस सोने से ज्योतिर्मय पात्र को आप क्या कर दें, हटा दें। तो सोने से ज्योतिर्मय पात्र का संस्कृत क्या होता है, हिरण्मय पात्रम, ये सब पढ़ा दिया गया आप लोग को। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिरण्मय पात्रम। ये प्रश्न पहले पूछा जाता था, हम बार बार बता रहे हैं, पहले ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा है। अब जो पूछा जा रहा है प्रश्न उसको हम बता चुके हैं शुरू में। आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए लो जो अगला प्रश्न है,
ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मण का मुख किससे आच्छादित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण, सोने से ज्योतिर्मय पात्र से। अगला प्रश्न है महतो मह्यान कह, महान से महान कौन है? तो हम लोग क्या पढ़े थे लोग कि अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है? निवास करती है। तो महान से महान कौन है? आत्मा। अगला प्रश्न है अरोह अरियान कह, अणु से भी सूक्ष्म कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? आत्मा। अगला प्रश्न है पृथ्व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्रः कह, पृथ्वी पर महत्व के परिमाण से युक्त पदार्थ कौन है? यानी कि हम लोग क्या पढ़े थे लोग, किस पदार्थ के बारे में पढ़े थे लोग? तो दूसरा श्लोक आप लोग पढ़िएगा लोग, अरोड़ रियान महतो महियान, यानी कि अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है कौन? आत्मा। यानी कि अणु की चर्चा हुई है, आत्मा की तुलना अणु से किया जा रहा है कि जो आत्मा है वह अणु से भी सूक्ष्म है। तो किस पदार्थ की चर्चा हुई है उसमें? अणु की। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अणोह। पृथ्वी पर महत्व के परिमाण से युक्त पदार्थ कौन है? तो अणु। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत में अणोह। अगला प्रश्न है 6 कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितस्य भवति, कैसे पुरुष अपने इंद्रियों से आत्मा रूपी महिमा को देखते हैं और शोक रहित होते हैं? कैसे पुरुष शोक रहित होकर के आत्मा की महिमा को देखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऋषि, यानी कि जो ऋषिगण होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे ही आत्मा के महिमा को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है किम जयम प्राप्नोति, किसकी जीत होती है? तो उत्तर होगा सत्यम। तीसरा श्लोक पढ़िएगा लो, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, अनृतम, झूठ की नहीं। अगला प्रश्न है किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जीत नहीं होती है? तो अनृतम, यानी कि झूठ की। अनृतम का मतलब होता है झूठ, असत्य। तो किसकी जीत नहीं होती है? अनृतम, झूठ की। अगला प्रश्न है काह नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, काह का मतलब कौन, नाम रूपंच, नाम और रूप को, विहाय का मतलब छोड़कर, कौन नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जाती है? तो क्या पढ़े थे हम लोग? चौथा श्लोक में पढ़े थे हम लोग कि नदियाँ जो होती हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नद्यः। इसका उत्तर हो जाएगा नद्यः, यानी कि नदियाँ। ठीक है। उसके बाद से आते हैं लोग खाली स्थान हम लोग को भरना है। तो इसको हम लोग देखते हैं लोग, खाली स्थान को जो भरना है, कह रहा है एतेषां पद्यानां प्रथमं चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत, इन पदों के प्रथम चरण को मौखिक रूप में पूरा कीजिए, यानी कि खाली स्थान भरना है हम लोग को। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें हिरण्यमयन दिया हुआ है, ये अपने मन से भर सकते हैं आप लोग। क्या छोड़ा गया इसमें? श्लोक में है हिरण्यमयन पात्रेण, पात्रेण छोड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं पात्रेण। ये भर लीजिएगा लोग अपने मन से, किताब में से देख करके। अरोड़ रियान भराएगा महतो महियान, ये छोड़ दिया है। सत्यमेव जयते, क्या छोड़ा हुआ है? नानृतम। श्लोक में होता है सत्यमेव जयते नानृतम, तो सत्यमेव जयते तो दिया हुआ है, नानृतम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमको इसमें भर देना है। यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, ये आसान है, आप लोग श्लोक से भर लीजिएगा। ये जो है आप लोग को तीसरा प्रश्न, एतेषां पदानाम अर्थम वदत, इन पदों का अर्थ लिखें, यानी कि शब्दार्थ है ये। तो शब्दार्थ आप लोग देख करके भर लीजिएगा लोग, ये परीक्षा में कभी भी ना आया है ना आएगा। अपिहितम का मतलब होता है ढका होना, सत्य धर्माय का मतलब सत्य धर्म के लिए, अरूढ़ रियान का मतलब अणु से सूक्ष्म। अगला जो हम लोग को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं लोग। अगला जो प्रश्न है, वैसे ये तो प्रश्न कोई भी अभी परीक्षा में पूछा नहीं जा रहा है, शुरू में हम बता चुके हैं कि किस तरह से प्रश्न आएगा परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, लिखित में जो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। प्रश्न क्या है? सतस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा हिरण्यमयन, सोने से ज्योतिर्मय पात्र से।
पूषा कस्मै सतस्य मुखम अपाब्रूयात्, किसके लिए सत्य का मुख हटा दें, सत्य के मुख पर जो पात्र है हटा दें। सत्य धर्माय, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। कह महतो महियान अस्ति, कौन महान से महान है, इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। देखिएगा आप लोग, जो अगला प्रश्न है, किम जयते, किसकी जीत होती है, तो सत्यम यानी कि सत्य की। अगला प्रश्न है, देवयानः पंथा केन वितृतः अस्ति, देवलोक का मार्ग किससे विस्तार होता है, यानी कि देवलोक का जो रास्ता होता है वो किसके कारण खुलता है, केन। तो केन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सत्य, सत्य के कारण। पढ़ाए थे कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। देखिए लोग, प्रश्न बनाने से पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा लोग, मंगलम पाठ का जो वीडियो है, अपने मन से ये सारे प्रश्न बन जाएंगे। उसके बाद से प्रश्न है, नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदियाँ किसको छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिलती है, नाम रूप है, नाम और रूप को छोड़ करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा साधकः पुरुषः विदित्वा कम अत्येति, साधक पुरुष क्या जान करके पार करते हैं, किसको पार करते हैं, तो मृत्यु में। 5वें श्लोक को पढ़े थे लोग कि जो साधक होते हैं, जो विद्वान जो पुरुष होते हैं, वह मृत्यु को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिएगा लोग, दूसरा प्रश्न लिखित का, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखत, यानी कि नीचे लिखित उदाहरण जो हैं, प्रश्नों के उत्तर प्रश्न जो हैं, मतलब पूर्ण वाक्य न लिखत, पूर्ण वाक्य में लिखना है। अभी हम लोग एक पद में उत्तर लिखे थे लोग, अब कह रहा है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। तो पूर्ण वाक्य में किताब में तो जगह है नहीं कि लिखेंगे, तो इसलिए हम एक पेज पे लिखे हुए हैं, इसको एक पेज पे लिख करके इसका उत्तर हम लोग दे रहे हैं लोग। तो इस पेज के सहारे आप लोग लिख लीजिएगा लोग इसका उत्तर। तो देखते हैं पहला प्रश्न का है क्या है। पहला प्रश्न है, सतस्य मुखम, किताब में देख लीजिएगा आप लोग, सतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण वाक्य में जो उत्तर लिखा जाता है उसमें आप लोग खोजिएगा लोग प्रश्नवाचक शब्द। इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है, कौन ऐसा शब्द है जो प्रश्न कर रहा है। सतस्य मुखम, सत्य का मुख किससे, यही प्रश्न कर रहा है। ये जो शब्द है वह प्रश्न कर रहे हैं, किससे ढका हुआ है, सत्य का मुख। तो सोने से ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा सतस्य मुखम। केन के जगह पे लिखेंगे हम लोग हिरण्यमयन पात्र, फिर अपिहितम है तो अपिहितम लिख देंगे, अस्थि है तो अस्थि लिख देंगे। तरीका से बनाइएगा लोग, पूर्ण वाक्य वाले जो भी प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर हम लोग को तरीका से बनाना है। केवल प्रश्नवाचक जो शब्द होगा उसके जगह पे हम लोग उत्तर लिख देंगे लोग, बाकी जो प्रश्न आगे है उसको आगे लिख देंगे लोग, और जो पाछे पूछा हुआ है उसको पाछे हम लोग वैसे ही लिख देंगे लोग। पीछे जो है उसको पीछे लिख देंगे और जो आगे है उसको आगे लिख देंगे। उसके बाद से कस्य गुहायाम अरोह अरियान आत्मा निहित अस्ति, किसके गुफा में अणु से भी सूक्ष्म आत्मा निहित है, विद्यमान है। किसके गुफा में, हृदय रूपी जंतु के गुफा, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। तो प्राणी का होता है जंतु, यानी कि जंतु, तो कस्य के जगह पे होगा जंतु, जंतु, और जो बाकी प्रश्न है उसको वैसे ही उतार देंगे। गुहायाम के जगह पे गुहायाम, अरोह के जगह पे अरोह, अरियान के जगह पे अरियान, आत्मा की जगह पर आत्मा, निहित की जगह पे निहित, अस्थि की जगह पे अस्थि। उत्तर हो जाएगा जंतु गुहायाम अरोह अरियान आत्मा निहित अस्ति, जंतु के गुफा में, हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म आत्मा निहित है, विद्यमान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रात्परम पुरुषम उपैति, विद्वान किसको विमुक्त यानी कि छोड़ करके, विद्वान किसको छोड़ करके परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, किसको छोड़ करके। पढ़ाए थे हम कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को छोड़ करके परमेश्वर को, परम पिता को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।
तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कौन है? कस्मात है। तो कस्मात के जगह पे लिखेंगे लोग नाम रूपाद, यानी कि नाम और रूप को छोड़ करके। इसका उत्तर हो जाएगा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपैति। देखिए लो, जैसे प्रश्न है वैसे ही प्रश्न उतार दे रहे हैं लोग, केवल प्रश्नवाचक जो शब्द है उसके जगह पे उत्तर लिख दे रहे हैं लोग। अगला प्रश्न है आप्त कामा ऋषिः केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऋषि किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं? यहाँ पे सत्य का मतलब है परमपिता, परमेश्वर, ब्रह्म, यानी कि ऋषि। आप्त कामा मतलब होता है इच्छा पूर्ति, ऋषिः का मतलब ऋषि, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए ऋषि किस मार्ग से, किस मार्ग के सहारे सत्य को प्राप्त करते हैं? तो सत्य के सहारे, सत्य के सहारे वह क्या करते हैं? सत्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर होगा आप्त कामा ऋषिः सत्येन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। अगला प्रश्न है विद्वान कीदृशं पुरुषं भवति। विद्वान पुरुष कैसे होते हैं? तो विद्वान पुरुष आदित्य वर्ण, यानी कि सूर्य के समान महान होते हैं। इसका उत्तर होगा विद्वान आदित्य वर्णम महानतम पुरुषम भवति। ठीक है, ये आप लोग को पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं लोग क्या है। अगला प्रश्न आप लोग को है, देखिएगा लोग, संधि विच्छेद कुरु, संधि विच्छेद करना है। तो आप लोग जैसे हम बता चुके हैं शुरू में ही कि जो भी व्याकरण का चीज़ होगा उसको अभी नहीं पढ़ेंगे लोग, क्योंकि व्याकरण अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए समझ में नहीं आएगा। जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसके साथ में इसको भी पढ़ा देंगे। चौथा प्रश्न है प्रत्यय। इसमें प्रत्यय बताना है आप लोग को, कौन सा प्रत्यय है। उसके बाद से आप लोग को अगला प्रश्न है समास। सब व्याकरण का चीज़ है, इसमें हम लोग केवल प्रश्न उत्तर को बनाएंगे लोग। उसके बाद देखिए लो आप लोग, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो ये तो किताब से सहारे आप लोग पूरा कर लीजिएगा लो, जो छोड़ा हुआ है। सतस्यापिहितम मुखम, शुरू में नहीं दिया हुआ है, श्लोक को देखिएगा लो, किताब में से भर लीजिएगा लो। हिरण्यमयन पात्रण, इसमें क्या भराएगा? अरुणरियान महतो मह्यान। इसमें भराएगा सत्यमेव जयते, नानृतम दिया हुआ है। इसमें यथा नद्यः भराएगा, स्यंदमाना समुद्रे दिया हुआ है। इसमें तमेव दिया हुआ है, विदित्वाति नहीं दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आप लोग को तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी। अगला है जो प्रश्न है अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे जो ये जो पद है, अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि इससे वाक्य बनाना है। सत्यम से क्या वाक्य बनेगा? तो लिखिएगा लो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ऐसे आप लोग शब्दों से वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है, विभक्ति का जानना, धातु रूप का जानना, शब्द रूप का जानना। तो ये भी आप लोग, वैसे ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी नहीं है, न कभी पूछा है न पूछेगा, लेकिन हम लोग इसको भी देखेंगे लो जब व्याकरण पढ़ेंगे लो। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा लो। जो किताब का जो प्रश्न था, केवल हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे लोग, व्याकरण को नहीं बनाएंगे लोग, व्याकरण नहीं पढ़े हैं लोग। तो बता भी चुके हैं कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये सही परीक्षा में नहीं आते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न आता है वह बता चुके हैं हम। ऑब्जेक्टिव आता है 30 नंबर का, यानी कि जिसमें 4 विकल्प होते हैं, और सब्जेक्टिव जो होता है वह किताब के अंदर से पूछता है। जो ये प्रश्न दिया है इसमें से नहीं पूछता है, वह किताब के अंदर से पूछता है। तो वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। कल हम लोग दूसरे चैप्टर का प्रश्न उत्तर बनाएंगे लोग।